नहीं सकती है। संत के पास में एक चेला आया, गुरुदेव एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये दुनिया वाले राम 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 जपते रहते हैं, ये राम नाम की महिमा क्या होती है? संत कहने लगे, बेटा राम नाम की महिमा जानना चाहता है कि राम नाम की महिमा क्या होती है? बोले हाँ गुरुदेव, मैं राम नाम की महिमा जानना चाहता हूँ, जरा बताइए ना ये राम नाम की महिमा क्या होती है? संत कहने लगे, यदि राम नाम की महिमा को जानना है तो तुमको इस रास्ते से जानना। जब इस रास्ते से जाओगे तो रास्ते में एक बट वृक्ष मिलेगा और उस बट वृक्ष के ऊपर एक काला कौवा बैठा होगा, उसके पास जानना और जाकर के केवल 3 बार बोलना कि राम नाम की महिमा क्या होती है। चेला के मन में अभिलाषा थी कि मुझे राम नाम की महिमा का सार जानना है ना। शिष्य धीरे 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 उसी रास्ते पर चल देता है और जब रास्ते पे गया तो रास्ते में वही बट वृक्ष है और उसी बट वृक्ष के ऊपर एक काला कौवा बैठा हुआ है। ऊपर को नजर डाल करके देखा, काला कौवा बैठा है। गुरुजी का कहा हुआ वचन याद आ गया कि 3 बार बोलना है और 3 बार ही पूछना है मुझे। पहली बार पूछा, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है? काले कौवे ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा से पूछा, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है? काले कौवे ने कोई दोबारा जवाब नहीं दिया। और जैसे तीसरी बार पूछा, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है, जैसे तीसरी बार उसके कान में राम नाम का शब्द पहुंचा, काले कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और फड़फड़ा करके जमीन पर गिर पड़ा और गिर करके प्राणों का त्यागन कर दिया। शिष्य बड़ी दुविधा में फंस गया। गुरुजी ने कहा था कि 3 बार राम नाम का शब्द बोलना, राम नाम का सार तुमको मिल जाएगा, लेकिन इसने तो अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास में आया। क्या हुआ बेटा? गुरुदेव आपने कहा था कि 3 बार राम नाम का शब्द कान में सुना देना। मैं गया और मैंने जाकर के 3 बार राम नाम का शब्द कान में सुनाया, लेकिन मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, एक पक्षी की हत्या हो गई। गुरुजी कहने लगे, बेटा क्यों घबरा रहा है? अभी तुझे मैंने एक रास्ते पर भेजा है, अभी तुझे मैं दूसरे रास्ते पर भेजूंगा। इस रास्ते पर जाना और जाकर के फलाने व्यक्ति के घर में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और उस बछड़े के पास में जाना और 3 बार केवल राम नाम की महिमा का सार पूछ लेना। शिष्य के मन में डर घुसा हुआ है, जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो ये भी प्राणों का त्यागन कर दे। शिष्य धीरे 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 उसी रास्ते पे चल देता है और जिस गाय ने जो बछड़ा दिया था उसी बछड़े के पास जाकर के खड़ा हो गया। पूछूं या ना पूछूं? मन में सोच रहा है, यदि पूछूं तो कहीं ऐसा ना हो जैसे उस पक्षी ने प्राणों का त्यागन किया, कहीं ये भी प्राणों का त्यागन ना कर दे। लेकिन मन को कठोर कर लिया और मन को कठोर करके पहली बार आवाज निकाली, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है? गाय के बछड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पूछा, भैया
राम नाम की महिमा क्या होती है? कुछ बछड़े ने दोबारा भी कोई जवाब नहीं दिया और तीसरी बार जैसे पूछा, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है? एकदम से राम नाम का शब्द कान में गया। तीसरी बार आज उस गाय के बछड़े भी अपने पैर फड़फड़ाए, जमीन पे गिर पड़ा और गिर करके बछड़े का भी प्राणांत हो गया। अब तो शिष्य रोने लगा, ये क्या हुआ? मैं तो यह राम नाम का महिमा, राम नाम का सार जानने के लिए आया था, लेकिन यहां तो इस गाय के बछड़े ने भी अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास में आया और आकर के गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव क्या हुआ बेटा? अरे गुरुदेव, आज तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। राम नाम की महिमा जानने के चक्कर में आज एक गौ वध हो गया और मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरुजी कहने लगे, बेटा काय को धैर्य रखो, क्यों चिंता करते हो? तुझे मैंने 2 जगह भेजा था, अभी तीसरी जगह शेष है। इस रास्ते से जाना और इस रास्ते से जाओगे ना, फलाने ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया है, उसके पास पहुंच करके 3 बार कान में राम नाम का शब्द सुना देना, वो तुझे राम नाम की महिमा जरूर बता देगा। शिष्य के पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डर घुस गया उसके मन में। 2 जगह तो प्राण त्याग चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो ये बालक भी प्राणों का त्यागन कर दे। लेकिन गुरु ने कहा है तो जानना तो पड़ेगा। शिष्य धीरे 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 आगे बढ़ जाता है। आज उसी घर में पहुंच गया। बच्चा पलने में खेल रहा है, झूल रहा है। जाकर के पास में खड़ा हो गया और मन में सोच रहा है, पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं। मन को कठोर कर लिया और कठोर करने के बाद में पहली बार पूछा, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है? वो छोटे बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा से पूछा, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है? उस बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार पूछा, भैया राम नाम की महिमा क्या होती है? वो बच्चा पलने में से बैठा हो गया और बैठे होकर के हंसना प्रारंभ कर देता है। व्यक्ति सोच में खड़ा रह गया, ये छोटा सा बालक देख करके हंस रहा है, कारण क्या है? बालक कहने लगा, भले आदमी तू अभी भी नहीं समझा कि राम नाम की महिमा क्या होती है। तू जब मैं पहली बार आया था तो मुझे काले कौवे की योनि मिली हुई थी और तूने आकर के केवल 3 शब्द मेरे कान में बोले कि राम नाम की महिमा क्या होती है। और वो 3 शब्द मेरे कान में ऐसे पहुंच गए कि प्यारे, मुझे उस काले कौवे की योनि से मुक्ति मिल गई, लेकिन तूने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझे गाय के बछड़े की योनि मिली और गाय की बछड़े की योनि में भी तू पहुंच गया और तेने वही 3 शब्द मेरे कान में कह दिए। और जब कान में मेरे शब्द पहुंचे तो प्यारे, मुझे उस गाय के बछड़े की योनि से मुक्ति मिल करके और मुझे ये मनुष्य तन प्राप्त हो गया। इससे ज्यादा और क्या राम नाम की महिमा जानना चाहता है? राम नाम का शब्द ही केवल प्यारे जीवन को सार्थक बना सकता है। हम इस दुनिया को छोड़ करके जब भी जाते हैं तो केवल एक ही शब्द निकलता है, राम नाम सत्य है। दूसरा कोई सत्य नहीं है, केवल राम का नाम ही इसका सत्य है, कोई दूसरा इसके साथ नहीं जाने वाला है।
जैसी परिस्थिति में रहो प्यारे, भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मनुष्य तन प्राप्त होता है। सूगर की, कुकर की, गधे की, यहाँ तक कि नाली का कीड़ा होता है, हमें उसकी योनि में भी जाना पड़ता है। और जब 84 लाख योनि भोगने के बाद में जब मनुष्य तन मिलता है प्यारे, वो भी मनुष्य तन कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसकी भी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। हमें अपने जीवन को व्यथा नहीं गंवाना है। भगवान का गुणगान, भगवान का चिंतन जैसी परिस्थिति में है, यदि रास्ते में चल रहे हैं तो भगवान का गुणगान करते रहो, जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करते रहो। आने से पहले किया था करार,